ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोई भी को होस्ट मुझे एक बार कंफर्म करेंगे वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड सुबह के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिनको जगह नहीं मिल पाई है, ये हमारा यूट्यूब लाइव हो चुका है। जल्दी से यूट्यूब का लिंक आप प्रोवाइड करा दीजिए स्टेटस स्टोरी ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें। 2 मिनट है आप सभी के पास। तब तक हमारे कुछ को होस्ट अगर अवेलेबल है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक आज का टॉपिक है फीमेल शेयरिंग। हमारे टीम के अंदर बहुत सारे हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं जो घर पे रहकर घर को संभालते हुए भी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त होने वाला है। बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा और बहुत सारे लोगों को जानने को मिलेगा कि वो ऐसा क्या करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। एंड एक फीमेल्स के लिए बहुत चैलेंजेस फेस करना होता है, खासकर इस इंडस्ट्री के अंदर जब हम लोगों से बातें करते हैं, सोशल मीडिया के अंदर जब आप लोगों को प्लान शेयर करते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं। इस सारे प्रॉब्लम को झेलते हुए आज फोर्सेज में फिर भी बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। कोई 10 लाख रुपए पे है, कोई 20 लाख रुपए पे है, कोई 70 लाख रुपए पे है, कोई 2 लाख रुपए पे है। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं इन लोगों को सुनने के लिए। और एक चीज आप सभी को आज पता चलेगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो फिर हर एक लीडर कर सकता है, हर एक इंसान कर सकता है। यहाँ पे कोई भी एजुकेशन या फिर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर आप बेरोजगार बैठे हैं, सिर्फ कुछ भी नहीं करते हैं या फिर कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए। बस अगर फोर्सेज में कुछ जुनून है, आपको कुछ बड़ा करने का, अपने जिंदगी में कुछ लाइफ में खुद पे ट्रस्ट है, भरोसा है कि यस हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए, जितने लोग यूट्यूब पे हैं फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। तब तक यहाँ पे हम सुनेंगे कुछ ऐसे लोगों को जो सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। तो सबसे पहले हैंड रेस अब कोई भी नहीं करेंगे, आप मेरी बातों को पहले सुनिए, उसके बाद हैंड रेस करिएगा। चलिए, यहाँ पे कितने ऐसे फीमेल्स हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग किया, 1 लाख और 5 लाख के बीच? मेल्स नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली फीमेल्स जिन्होंने 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच की अर्निंग करी है, एक बार हैंड रेस कर दीजिए। चलिए, मैं कुछ लोगों को होस्ट बना दे रहा हूँ। मंजूषा मैडम है यहाँ पे। मैम एक बार अनम्यूट भी कर सकते हैं आप। आपकी टोटल अर्निंग कितनी है? हेलो सर, मेरी टोटल अर्निंग बीएसडी में 5.25 लाख रुपए है और बीएसडी में 60,000। ओके, ठीक है, मैंने को होस्ट बनाया आपको। थैंक यू सर। मिस आरती जी यहाँ पे। आरती जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, आपकी अर्निंग क्या है? सर 3 लाख 3 साढ़े 3 लाख करीब है। 3 लाख है, ओके। उषा गोस्वामी जी हैं। उषा मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग सर, मेरी 2.25 लाख तक की अर्निंग है और बीएनबी में 15 to 20,000 तक। ओके, चलिए, रेखा शर्मा जी हैं। रेखा मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, मेरा टोटल अर्निंग सर 2 लाख प्लस है। 2 लाख प्लस है, ओके, थैंक यू। मीनू बलियान जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कितनी अर्निंग है मैम? 12 लाख प्लस सर। क्या बात है, 12 लाख। चलिए, मैंने को होस्ट आपको बनाया हुआ है। और कितने लोग हैं यहाँ पे जो, अच्छा, 5 से 10 लाख वाले कितने ऐसे लोग हैं 5 लाख रुपए से ऊपर?
रोशनी मैम है, चलिए। सीमा आर्या जी हैं मैम, एक बार अनम्यूट करें आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कितनी सर अर्निंग है मैं आपकी? ना सिर्फ 1.5 से 2 माह में 1.5 लाख का प्लस का अर्निंग की हूँ सर। 1.5 महीने में? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और अगर यहाँ पे जूम पर हैं तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। लीला मनी जी हैं, अनम्यूट कर सकते हैं आप। और जिनको गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कितनी अर्निंग है आपकी? सर 6 लाख प्लस है सर, 6 लाख प्लस है, ओके, जमशेदपुर से। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर ममता जी हैं यहाँ पे, मैम अनम्यूट कर सकते हैं आप। और जिनको भी को होस्ट बनाया गया है, आप लोग माइक का ध्यान रखिएगा, अनम्यूट मत करिएगा जब तक आपको बुलाया ना जाए। जी ममता मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरा टोटल अर्निंग 2 आईडी पे है सर, मेरा 3.5 लाख समथिंग होगा 1.5 महीने में। ओके, सिंगल आईडी की ही प्रमोट करना है यहाँ पे। जी, ठीक है सिंगल मैम, आईडी का सर 1.5 लाख से ऊपर है मेरा। ओके, चलिए। और कोई बच गया हो तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। 1 लाख रुपए से 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। दोस्त आज मेल्स का है और फीमेल्स का है, आप लोग हैंड रेज मत करो, आज आप लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को मौका मिलेगा कल। चलिए, प्रीति मैम है, प्रीति जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। मैं बाहर हूँ फिर भी मैं बोल रही हूँ सर। जस्ट एक्टिव हुई 3-4 महीने, लेकिन उसमें मेरा 4.5 टोटल पौने कितनी 5 अर्निंग लाख है अभी आपकी? 4.5 लाख तक हो गया है ओके, बीएनबी लेके। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, एक बार और मैं मौका दे रहा हूँ किसी को जो छूट गए हो 1 लाख से 5 लाख, 10 लाख के बीच। प्राची जी हैं, प्राची मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं। नेहा चौहान जी हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप सुन पा रहे हैं। चलिए, अब हैंड रेज मत करिएगा। जितने लोग को होस्ट हैं यहाँ पे, आप लोगों को अपनी जर्नी शेयर करनी है। फोर्सेस से आने से पहले आप क्या कर रहे थे? सबसे पहले आपका नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं। फोर्सेस में आने से पहले आप क्या कर रहे थे? नेटवर्क मार्केटिंग आपने किया नहीं किया? प्लस फोर्सेज में आने के बाद आपकी क्या अचीवमेंट है, क्या अर्निंग है, और टीम साइज कितनी है, क्या क्या चैलेंजेस आए आपके पास, किस तरीके से आप वर्किंग करके आज 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का अर्निंग आपने किया है। क्योंकि ये बहुत सारे यहाँ पे फीमेल्स हैं जिनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है काम करने में। क्या ये प्रॉब्लम आपको भी उनको बस फेस करना पड़ रहा है, फिर आप लोगों के पास भी ये चैलेंजेस आया? कैसे उसको आप फेस कर रहे हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं? तो एक एक करके हम सुनते हैं, और जितने भी लोग हैं लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा कि ओके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच, यहाँ पे हैं रेखा शर्मा जी हैं। रेखा मैम आपको होस्ट है, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बड़े पैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरी बात करूं सर, मैं राजस्थान, उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूं। मेरा नाम रेखा शर्मा है और पिछले 8 से 10 महीने से मैं इस सिस्टम में वर्क कर रही हूं। और जब मैंने इसमें आईडी लगाया था सर, तो मेरा माइंडसेट कुछ और था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी काम कर रही थी और भारत की नंबर 1 कंपनी उसको कह सकते हैं। लेकिन मैंने वहां पर जब काम करना शुरू किया तो लगा था कि हाँ, मोटिवेशन इतना भर भर के मिला था
कि लगा था कि यहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन वहां पर मैंने 2 साल काम किया, अच्छे से मेहनत भी करी। और आपको पता ही है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जब हम काम करते हैं तो वहां पर कितनी प्रॉब्लम्स आती है एक लेडी के लिए, जिसको घर से बाहर निकलना भी पड़ता है, लोगों को डेमो भी देना पड़ता है, प्रोडक्ट के बारे में बताना भी पड़ता है। तो वहां पर मुझे थोड़ा सा घर से ही रिजेक्शन आना शुरू हो गया था, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बार बार घर से बाहर जाना प्रोडक्ट के लिए, वो भी जैसे पार्लर्स वगैरह पे जाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट इस तरह से काम करता है, ऐसे करता है। तो वहां पर कुछ रिजेक्शन मेरे घर से ही मुझे आना स्टार्ट हो गया था। पापा जी ने साफ मना कर दिया कि भाई इस तरह का काम करने का आपको कोई जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो उसी को करते रहो, ठीक है। तो वहां पर एक थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गया था कि अब घर से जब मना कर रहे हैं तो मैं इस काम को कैसे कर सकती हूँ। फिर भी मैंने इसको स्टार्ट किया, करती रही, ऑनलाइन करती रही, लेकिन ऑनलाइन में वो रिजल्ट नहीं आ सक रहा था जो आप एक फील्ड वर्क में कर सकते हो प्रोडक्ट बेस में। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा जो टीम बना था वो भी टूटना शुरू हो गया, मेरा पे आउट जो है बिल्कुल डाउन चला गया था। उसके बाद में फोर्सेस मेरे सामने आया, उसी कंपनी के किसी स्टार डायरेक्टर ने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया और मैंने उसको देखा, 2 महीना उसको मतलब थोड़ा सा स्टडी किया, समझ रहा, रेगुलर मैंने यहाँ की मीटिंग वगैरह अटेंड करी। फिर भी मुझे थोड़ा सा विश्वास कम था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं घर में बैठी हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, कैसे लोगों से बात करूंगी, कैसे लोगों को इनवाइट करूंगी, मुझे कुछ भी नहीं आता है। फिर भी मैंने इस सिस्टम में एक छोटे से अमाउंट से स्टार्टअप किया और उसके बाद में सर मैं सच बताऊं, मैंने 2 महीना 3 महीना इसकी तरफ बिल्कुल देखा भी नहीं था। सच में मुझे विश्वास ही नहीं था कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब जिस ग्रुप में मुझे जोड़ा गया था, वहां पर जब मैं रोज का स्क्रीनशॉट देखती थी, 10 लाख 5 लाख 50,000 20,000 10,000 सिंगल डे का, तब मुझे लगा कि यार यहाँ पर जब ये सारे लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। जब मैंने जैसे मैंने एक एग्जांपल बताती हूँ, हिना मैम का जब मैं वो देखती थी सेशन देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब ये लेडी हाउसवाइफ होकर के इतना अच्छे से कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने सोनिया राजपूत मैम को सुना, संगीता मैम को सुना, सब लेडीज को मैं सुनती थी, तो मुझे लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए, एक बार स्टार्टिंग तो करके देखते हैं, पता नहीं क्या हो सकता है। तो आज भी सर मैं सच बताऊं, मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ और घर से बाहर मैं निकलती नहीं हूँ। घर में बैठकर पार्ट टाइम में मेरा एक शॉप भी है, उसको भी मैं संभाल रही हूँ और उसके साथ में ही पार्ट टाइम में जितना भी समय मिलता है मैं इस सिस्टम में वर्क कर रही हूँ। और आज भी मुझे मेरे घर से कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी मैं बहुत मतलब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस सिस्टम में मुझे इतना कुछ करके दिखाना है कि मैं अपने ही घर वालों को प्रूफ करके दिखा सकूं कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ और आने वाले समय में बहुत अच्छा मैं करके दिखाऊंगी। यहाँ पे जितनी भी लेडीज फीमेल हैं, गर्ल्स हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं, मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर आपने सिस्टम को देखा है और समझा नहीं समझा, आप स्टार्टिंग भी करना चाहते हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, तो इस सिस्टम पर पूरे डेडिकेशन के साथ में अगर आप काम करते हो तो अपने सपनों को जरूर यहाँ से फुलफिल कर सकते हो। आपको कहीं और सिस्टम देखने की जरूरत नहीं है, ये इतना जबरदस्त सिस्टम है जहां से आपको घर पर बैठकर सिर्फ अपने फोन का यूज करना है, कहीं पर नहीं जाना है। सबसे बड़ी बात है इस सिस्टम की जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी सर अपने आप को यहाँ पर प्रूफ करने की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बस इतना ही कहना थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। एक चीज और आपको बतानी है कि जैसे आप ऑनलाइन पे बिना घर से बाहर निकले आप काम कर रही हैं, तो जब ऑनलाइन पे क्या तरीका है आपका काम करने का, सोशल मीडिया पे फिर कॉलिंग पे है, और क्या क्या चैलेंजेस आता है आपको? जी सर बिल्कुल। सबसे पहले तो सर मैं सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूज करती हूँ। मैं ज्यादा टेक्निकली मैं ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे इन सब चीजों का कोई नॉलेज नहीं है, सच बताती हूँ। जब मैंने इस इंडस्ट्री में पांव रखा ना, तब मुझे व्हाट्सएप के अलावा और कुछ भी नहीं आता था। मुझे इंस्टा नहीं चलाना आता था, एफबी नहीं चलाना आता था। एफबी पर तो कभी कभी बस वो थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह रील्स वगैरह देखती थी, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेजेस करते थे, इसके अलावा मेरे को 1% का भी यहाँ पे नॉलेज नहीं था। लेकिन आज मैं एफबी का भी यूज करती हूँ, इंस्टा भी चलाती हूँ और सबसे ज्यादा मेरा व्हाट्सएप यूज होता है, जहां पर आप स्टेटस अगर आप रेगुलर मेंटेन करते हैं तो वहां से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है स्टेटस से। क्योंकि स्टेटस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहां पर आप जिन लोगों को आप खुद से नहीं बता सकते हो ना, वो लोग आपका स्टेटस देखते हैं, 8-10 दिन वो अच्छे से वो शो करेंगे, देखेंगे, है ना, सीन करेंगे, उसके बाद में खुद से आपको कांटेक्ट करेंगे।
कि मैम ये क्या सिस्टम है, किस तरह से काम करता है, हमें भी बताइए। इस तरह से वहां से आपको रिजल्ट आ सकता है। इंस्टा पर आप अच्छे से रील बनाइए या फिर पोस्ट वगैरह कीजिए, वहां से भी आपको अच्छा रिजल्ट आता है। FB है, FB पर भी आप पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, जो जिसकी ट्रेनिंग हमारे सेशन में बहुत अच्छे से दी जाती है। तो सर मेरा सबसे ज्यादा काम व्हाट्सएप पर ही रहता है। मुझे टाइम नहीं मिलता है इतना ऑनलाइन भी काम करने का, लेकिन ज्यादातर मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह करती हूँ, ग्रुप बनाकर काम करती हूँ। और ब्रॉडकास्ट, जैसे कि आप जिससे भी बात करते हो, जिससे भी आपको इंस्टा पे या FB पर बात होती है, उन लोगों को पहले आप अपने नंबर सेव करवाइए और फिर उनका भी नंबर सेव कीजिए और फिर उनको व्हाट्सएप पर लेकर आइए। आपको उनसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि एक लेडी के लिए सबसे बड़ी बात होती है किसी स्ट्रेंजर से, किसी अननोन पर्सन से बात करना। वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हमें मिलते हैं ना, जो कि हम तो कुछ और उनको बोल रहे हैं और आगे वाला बंदा कुछ और ही समझ रहा है, कुछ और ही बात करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक लेडी के लिए, घर बैठे काम करने के लिए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आप घर में भी सेफ नहीं हो। मेरे कहने का मतलब सब लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर लेडी के साथ में आती है, हर लड़की के साथ में आती है। मेरे साथ में भी आई थी, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर भी लगा था, लेकिन आज इतना स्ट्रांग हो चुके हैं कि किसी को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। तो बस ओके, सर जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। और बिल्कुल चैलेंजेस आते होंगे, बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए कॉल करते होंगे, बहुत सारे लोग जी 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 मीठी मीठी बातें करके कुछ टाइम के लिए, लेकिन बिजनेस में ज्वाइनिंग मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, राइट? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच। चलते हैं नेक्स्ट। हमारे बीच हैं ममता जी हैं। ममता मैम, आप सुन पा रहे हैं तो शेयर कर सकते हैं। ममता मैम, अगर आप अवेलेबल हैं, को होस्ट हैं आप। नेक्स्ट मेरे तरफ पे मंजूषा मैम को, मैम आपको होस्ट है, कंटिन्यू। हेलो सर, थैंक यू सो मच, मुझे इतने बड़े पैनल पर बोलने के लिए आपने टाइम दिया। सर मैं बेसिकली महाराष्ट्र यवतमाल जिले से हूँ। टोटल मेरी जर्नी का बताओ तो मैं 2002, 3 और 4 में 2 मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करती थी। एक थी लाइफलाइन और दूसरी थी स्काई ब्लू। वो स्काई ब्लू कंपनी में मैं जब ने काम किया तो मैंने 15 दिन में 48 लोग को लोगों को ज्वाइन किया था। उसमें मैंने नोकिया का फर्स्ट हैंडसेट भी अटेंड किया था 3310। उसके बाद कुछ दिन के बाद में वो कंपनी बंद हो गई, तो लोगों ने मुझे घर से पैसे मांगना शुरू किया। तो उस वक्त मैंने अपने लोगों से बोला था कि मैं अगर नहीं मिले तो दे दूंगी, तो वो लोग मुझे मेरे घर पर आकर कुछ बोल रहे थे, इसलिए मैंने फिर घर से कुछ एक सोने की चेन थी वो बेच के लोगों का पैसा दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने ठहरा लिया कि इसके बाद अपने को कुछ नेटवर्क मार्केटिंग यानी कंपनी नाम की कोई अगर चीज है तो वहां पर कोई काम करना ही नहीं। फिर उसके बाद में मैंने एज ए CHB लेक्चरर करके 18 साल तक मैंने सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज में ज्वाइन किया ताकि मुझे परमानेंट जॉब लग सके। उसके लिए मैंने ट्यूशन क्लासेस के तरफ भी ज्यादा ख्याल नहीं किया, लेकिन कॉलेज में दिन रात एक जब बुलाया सुबह शाम हर वक्त मैं कॉलेज के लिए देती थी ताकि मुझे जॉब लग सके। उसमें मैंने 15 लाख रुपए का भी अरेंजमेंट किया था 2015 में, ताकि अपने के हमेशा के लिए अपनी नौकरी हो जाए और अपनी फैमिली खुश रहे। लेकिन उसके बाद मैंने जब उन्होंने पैसे की डिमांड ज्यादा किए थे, फिर मैंने धीरे धीरे एज ए CHB करके ही काम करना शुरू रखा। फिर इतने में फिर अभी कोरोना का काल आया था। फिर मुझे उतना सारा टेक्निकल वगैरह मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अपन ऐसे सर्च करते करते मुझे फिर एक फेसबुक पर आपके तरफ से दूसरे मेरे सीनियर की तरफ से मुझे एक मिला था कि फोरसेट डाटा आयो। फिर मैंने उसकी स्टडी की। फिर 1-2 महीने तो मुझे कुछ मिले ही नहीं। लोग अपने घर के भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फिर मुझे धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया। तो आज सर मेरी टीम जो है 226 लोगों की टीम है, उसमें 190 लेडीज है और कम 25-26 ही जेंट्स है। मैं अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इसके ऊपर धीरे धीरे सीख रही हूँ, लेकिन ज्यादा मेरे फिजिकल है। उसमें मैंने X3 प्रोग्राम में 8 लाख तक हूँ।
X4 प्रोग्राम में 7 स्लॉट तक हूँ, XXX में 6 स्लॉट है, एज गोल्ड में मेरे 6 स्लॉट है और एक्स कोर में मेरे 10 स्लॉट है। इस पूरे जर्नी में मैं मेरे साथ एक मैडम करती है, 65 इयर्स की ओल्ड है उनकी, तो भी उनको मैंने 8 महीने के पहले उनको करने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। लेकिन आज वो मेरे साथ मुझे छोड़ती ही नहीं। मैडम, अगर आप 1 करोड़ कमाते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ में 1 करोड़ कमाने के लिए तैयार हूँ। तो हम ज्यादा से ज्यादा सर हम फील्ड वर्क फिजिकली कर रहे हैं, लेकिन हम 10 प्लान अगर देते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा टीम के ऊपर फोकस कर रही, ताकि टीम अगर बढ़ गई तो अपनी भी टीम बढ़ जाएंगी। इसलिए मैंने अभी दिल्ली की LDP ज्वाइन की थी। उसके बाद मेरी जो ग्रोथ हुई, 100 लोग मुझे उस वक्त 147 की टीम थी, आज मेरी टीम में टोटल 228 है, यानी 70-75 लोग और 1.5-2 लाख की अर्निंग भी ज्यादा हो गई। तो अभी जो आगरा की LDP है उसमें मैं 3 या 4 जनों को लाने वाली हूँ। और उसके अलावा जो भी यहाँ पर लेडीज है, अगर किसी को भी मुझे जूम पर या मेरे से बात करवानी है तो मैं उनको मेरा नंबर सेंड कर सकती, और फिजिकली भी कहीं अगर प्रोग्राम करना है उनको तो मैं वहां पर उनको हेल्प कर सकती। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। आपका काम करने का तरीका फिजिकली ज्यादातर आप काम करते हैं, और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे 66 ईयर ओल्ड मतलब 50 साल 60 साल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते करते बाद में रिटायर होने के बाद कुछ ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उम्र नहीं देखी जाती है। आप चाहे 10 साल के हैं, चाहे 50 साल के हैं, चाहे आप 70-80 साल के हैं, हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोर्सेज में बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे बाहर की दुनिया में, लेकिन आज फोर्सेज में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड चलते हैं, नेक्स्ट हमारे बीच है मीनू बलियान जी हैं, मैम को होस्ट हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माई सेल्फ मीनू वालियान फ्रॉम मुजफ्फरनगर। और जैसे कि इस फोर्सेस सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले मैंने 2 से 3 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया था जो कि प्रोडक्ट बेस्ड थी, लेकिन मुझे वहां से कुछ भी ऐसा नहीं मिला सीखने को, या फिर प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं मिला है सर। बस खाली वहां मीटिंग देते थे, मीटिंग में जाती थी, सुनती थी। और जैसे कि मैंने ज्वाइन किया था, मैंने 1 से 2 दिन के अंदर ज्वाइन कर लिया था। जिन मैम से मेरी बात होती थी, 2 दिन मैंने लिए। 2 दिन में मैंने सोचा, उन्होंने मुझे इतना अच्छे से समझाया कि शायद मैं भी सामने वाले को इतना अच्छे से समझा सकती हूँ। और जैसे कि सभी लोग सबसे पहले अपने घर में ही स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, और अपने ही लोगों में स्टार्ट करते हैं बताना, तो मैंने भी वही चीज की थी। लेकिन मुझे मेरे ही घर में 5-6 जनों ने ऐसे बोल दिया कि फेक है, कुछ नहीं होगा। तो मैं वहां डीमोटिवेट हो गई थी और चीजों को वहीं रख के बैठ गई थी कि कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी एक जुनून था अंदर, फिर भी मैं फेसबुक पर बहुत सारी चीजें देखती थी, समझती थी। फिर मुझे मिले थे मेरे जो अभी फिलहाल अपलाइन है संजय शर्मा सर। उन्होंने जब मुझसे बात की, उनके साथ मैंने 1 महीना लिया उनको समझने में, उनको जो मुझे बताते थे फोर्सेस का उनको समझते। उनके साथ भी मैंने स्टार्टअप तभी किया था, एक सिर्फ नॉन वर्किंग के भरोसे में आई थी, वर्किंग में नहीं आई थी, क्योंकि मैं 3 से 4 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी, तो मैं थक चुकी थी। और जैसे कि संजय सर ने मुझे बताया कि नॉन वर्किंग आता है इस तरह से, तो मैंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था कि मुझे शायद नॉन वर्किंग आए। फिर रोशनी खान मैम ने मुझे 2-3 चीजें दिखाई कि देखिए आपको नॉन वर्किंग आई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि हम हाउस वाइफ घर से बैठ के काम करती हैं, फेसबुक पर काम करती है, तो स्टार्टिंग में सर इतना कुछ गंदा हो जाता था फेसबुक पर कि मैं रोने बैठ जाती थी। तो वहां भी मुझे गाइड किया संजय शर्मा सर ने, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे अपलाइन को। वहां भी उन्होंने मुझे इतना अच्छे से सपोर्ट किया। आज का टाइम है और उस टाइम का टाइम था कि आज अगर मुझे कोई एक बात लिख करके जाता है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, तो मैं 4 उसको लिखती हूँ। मैं उसको ब्लॉक करूँ ना करूँ, वो मुझे ब्लॉक करके जाता है, क्योंकि डरने से काम नहीं चलेगा। हम लोग काम करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, तो सीना चौड़ा करके कमाएंगे और अच्छी तरह कमाएंगे। जिस तरह से सभी, मैं तो फीमेल्स को यही बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं, बहुत से लोग आते हैं गंद करके जाते, तो डरना नहीं चाहिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप से ही मैंने मेरे बिजनेस को किया,
और सबसे अच्छा रोशनी खान मैम का थैंक यू बोलना चाहूंगी, संजय शर्मा सर का थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दिया और सारी चीजें मुझे बहुत ही अच्छी तरह सिखाई। उनके सिखाने से ही मेरी टीम आज 30 लोग, सॉरी पार्टनर मेरे 30 है और टीम साइज मेरी 230 लोगों की है। और यहाँ से मैं BUSD प्लस BNB की टोटल की अर्निंग की बात करूँ तो 12 लाख प्लस की इनकम कर चुकी हूँ। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच सर, और फोर्सेस से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। और बिल्कुल नारी सब पे भारी एक शब्द है और ये हकीकत है कि डरना नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो चलिए हमारे बीच और कुछ लोग हैं, हमारे बीच हैं सीमा आर्या जी हैं। मैम आप सुन पा रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर आवाज कंटिन्यू है सर? जी क्लियर है, कंटिन्यू। थैंक यू सर, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया और मैं शुक्रिया जितना करूँ पोता तो उतना कम है सर। मैं इससे पहले सर कुछ नहीं, सिर्फ हॉक होते होते मैं JSLPF में गई और वहाँ पे सिर्फ 1,500-1,500 रुपया महीना मिलता था सर, और काम इतना दिन भर करना पड़ता था, लास्ट में रात में आके थके मरी सो जाती थी, घर में भी सब कोई बोलते थे। फिर मैके गई तो वहाँ पे टेक शॉप में ज्वाइन की, वहाँ पे फिर तुरंत लॉकडाउन लग गया था, सिर्फ ट्रेनिंग मिलता था और फेस वैल्यू अच्छा था तो फिर मैं वहाँ से भी 10,000 तक कमाई थी। फिर रूट की ओर आ गया, फिर मैंने वहाँ पे सिल्वर गोल्ड बने, लेकिन फिर भी ना सर हरासमेंट हो गए थे। अब लगने लगा था जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं हो, सिर्फ शरीर ही बचा और जान तो निकल ही गया था, कोमा जैसे हो गए थे। लेकिन थैंक्स यामत सर जो हमारे अपलाइन है तो वो लेके आए हमारे यहाँ A47 और मैंने एक झटके में ज्वाइन कर लिया सर। मैंने तो ज्वाइन कर लिया लेकिन फिर भी मुझे ना उतना ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि पता नहीं ये तो और लोगों के जैसा तो नहीं है कि बस सिर्फ सर लोग बोल के चले जाते हैं, लास्ट में तो हम ही लोग को अकेले मेहनत करना पड़ता है। सोशल मीडिया से होगा कि नहीं होगा पता नहीं, हमें ना सर कुछ भी पता नहीं होता था और सिर्फ कंटिन्यू काम करते जाते थे और जो भी ज्यादा इनकम होता था हम काम करते थे और अपलाइन को चेक जाता था। तो ऐसे में हम लोग बहुत हरासमेंट हो जाते थे और घर से डांट सुनते थे। मेरे पति जी कहते थे कि तुम लोग ना तुमसे तो कुछ भी नहीं होगा, खाली तुम कंपनी चेंज करो, ये करो वो करो, बस ताने भी बहुत मिलते थे। फिर भी हम कुछ भी नहीं बोलते थे, क्या बोलते उस टाइम सर, कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन जब से फोर्साज में आए सर, फोर्साज में तो आईडी लगा 12 दिसंबर 2022 को, तो मैंने ना 1 से 1.5 महीने सिर्फ इसको सर्च किया और आप लोग को हमेशा ट्रेनिंग सुबह शाम लेते रहे। जब हमें समझ में आया ना सर तो फर्स्ट LDP हम गए थे लखनऊ, तो वहां पे मैंने उस माहौल को देखा, मैंने उस माहौल को सोचा समझो बहुत। पवन सर अमित सर को थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि जब वो झारखंड आए थे सर, मैं झारखंड चतरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा पंचायत काना चट्टी हुआ, तो आए थे तो उसके मेरे 200 ही कुछ BUSD था। और जब मैं लखनऊ से आई ना सर तो वहां पे एक टारगेट निकला था और उसको मैंने ना सर सिर्फ 7 दिन में कंप्लीट किया था। 4 डायरेक्ट मारना था 15,000 से, तो मैंने वो कंप्लीट किया और उतनी करने के बाद में सर हमें कोलकाता इवेंट में फर्स्ट प्राइज दिया गया और सम्मानित किया गया सर। तो मैं और इस अभी ना सर इतना अच्छा लग रहा है ना सर कि मैं पिछले वर्क भी अच्छी इनकम की और इस वर्क में भी मेरा अच्छा इनकम। अगर घर बैठे अगर हम लेडीज लोग 7 से 8,000 तक कमा जाते हैं सर तो क्या है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म में कुछ लगता ही नहीं है सर। और बाकी अगर जगह से फोन आ रहा है कि आप आ जाओ मैम, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, फिर से हम लोग वही कंपनी में आ जाइएगा, आप लोग काम कीजिए। तो मैंने कल एक आदमी को बोला चाहे जो भी हो जाए जान जाएगी ना फिर भी फोर्साज को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें ना सर फोर्साज के जैसा सेफ लगता ही नहीं सर। और बात रह गया सर जो जिस कंपनी में रहते थे सर वहां पे मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम सारे डिलीट करवा दिए थे हमारे सीनियर कि नहीं ये नहीं चलाना है, वो नहीं चलाना है, रील नहीं बनाना है, डालना नहीं है कुछ। तो बताइए सर ऐसे अगर कोई करता सर तो उसका काम कितना बढ़ेगा सर। लेकिन थैंक्स आप लोग का सर कि आप लोग का हर दिन का सेशन देखते देखते सर, मैं तो सोशल मीडिया पे ज्यादा हूँ नहीं लेकिन फिर भी जितना हूँ ना सर उतना से मैं काम करती हूँ सर।
तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू करती हूँ तो रिजल्ट ना आवे सर, तो रिजल्ट आता है सर। और यहाँ पे जो गाइड है सर, आप लोगों को गाइडलाइन सर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और थैंक्स पिंकी मैम का, जो उनको मैं फॉलो करती हूँ, और तो बहुत अच्छा है। जहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं तुरंत हमारे यहाँ सर जो इंजीनियर है पैसे से, तो वो हमें फोन करते हैं, कभी भी डिमोटिवेट नहीं करते। वो क्या कहते हैं, नहीं सीमा मैम आप एक कर सकते हैं, नहीं सीमा मैम आप एक कर सकते हैं, आप में वो टैलेंट है। तो हमेशा हमें बढ़ावा देते हैं, और वो काम करे या ना करे, उनको चेक बने या ना चेक, लेकिन उनका पर्पस यही रहता है कि हमारे टीम का बने। तो अभी 63 का टीम है सर, पार्टनर मेरा 14, क्योंकि मैंने तो 1.5 से 2 महीना काम भी नहीं किया। तो अभी जितना मैं काम कर रही हूँ सर, अब कंटिन्यू बस ओनली फॉर फोर्साज है, जिएंगे फोर्साज के साथ में सर, मरेंगे फोर्साज के साथ में। फोर्साज है तो हम हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। और बिल्कुल जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, इतने सारे चैलेंजेस आने के बाद भी टिके रहे, और बिजनेस में जो टिकेगा वही पैसा कमाएगा, वही पैसा बनाएगा। तो सिर्फ ये बिजनेस अपना प्रॉफिट के लिए नहीं है, अगर हम अपने टीम के प्रॉफिट को देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, हमारे बीच अभी और लोग हैं यहाँ पे। लीला मनी जी हैं मैम, अगर आप सुन पा रहे हैं आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लीला मनी मैम, अगर आप आवाज आ रही है मेरी। चलिए, हमारे बीच उषा गोस्वामी जी हैं, मैम को होस्ट है आप। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार सुबह का। मेरी आवाज आ रही है सर? जी मैम, आ रही है, कंटिन्यू। आप सबको मेरा नमस्कार सुबह का। मैं बेसिकली तो मधुबनी बिहार से हूँ, बट मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मेरा नाम उषा गोस्वामी है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, मैंने ये फोर्सेज ज्वाइन किया था सर, मेरे को 6 महीने हो चुके हैं एटलीस्ट। अच्छा, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा जर्नी सुनाना चाहूंगी। मैं शुरू से ही जो वर्किंग रही हूँ, मैं मैरिड हूँ, मैरिज से पहले से ही वर्किंग रही हूँ। तो टिल कोरोना जो है मैंने जॉब किया, उसके बाद फिर जॉब सारा मतलब ब्रेक हो गया जॉब का, तो मैं घर पे ही थी। बट शुरू से मैं वर्किंग रही तो मेरा मन नहीं लगता था कि मैं मतलब काम कैसे नहीं कर रही हूँ। तो मैंने कई सारे जॉब्स ऑप्शंस मिले थे, मैंने किए, तो बट उसमें जॉब करके एज ए टेलीकॉलर जो है मेरा वो था। तो मैंने टेलीकॉलिंग वर्क फ्रॉम होम किया, बट जैसे मैंने वर्क किए मेरे को कोई सैलरी वगैरह नहीं मिली, फ्री में वो टाइम चला गया मेरा। ठीक है, तो उसके बाद फिर एक और ऑप्शन आया मेरे पास ऐसे ही ऑनलाइन का, उसमें ये बोला गया कि 200 रुपये से रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आप अगर 200-250 टीम बना के अचीव करते हो तो आपको 60,000 सैलरी मिलेगी, प्लस आपके एरिया में आपका जो है एक ब्रांच ओपन किया जाएगा जिसका कि खर्चा कंपनी देगी। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई सर, क्योंकि मुझे पैसा भी चाहिए था और काम भी करना था। तो मैं ना खूब मेहनत की, मतलब 1-2 महीने में मैंने 260 लोगों का टीम बना लिया। और जब ये मेरा अच्छा ऐसा नहीं है, इसमें मैंने 20,000 इन्वेस्ट भी किया था, तो मैंने 18,000 तक। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है सर? आ रही है मैम, आ रही है। लीला मनी मैम, आप इनके बाद आप हेलो। आरंभ करोगे। हेलो। मैम, इनके बाद आपकी नंबर है, टेंशन मत लीजिए, बुलाऊंगा मैं। जी मैम, कंटिन्यू। हाँ, तो मैंने 18,000 तक तो विड्रॉ भी कर लिया था सर, और उसमें कई सारे इन्वेस्टेड प्लान्स वगैरह थे किया, तो बट मेरा टारगेट था 260 मेंबर्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मेरे को अपना ब्रांच ऑफिस अपने एरिया में मेरे को ओपन करना था। तो मेरा ये टारगेट पूरा हो गया। उसके बाद फिर 2-2.5-3 महीने तक चले, रात में मैं देख रही हूँ कि पूरे साइट्स बंद हो गए, सारा वो हो गया, और मैंने 260 लोगों का जो मैंने वो टीम बनाई थी, उन सबके मॉर्निंग से कॉल्स आने शुरू हो गए मेरे पास कि मैडम ये क्या है, आपने चीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब इस तरीके की फिर काफी मेरे को सुनने मिल लगे। बट ये था कि मेरा ज्यादा टीम मेंबर्स जो थे मैं लोकल थे, दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड थे और मेरे जानने वाले थे, तो उन लोगों को समझा दिया, तो फिर मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई।
ठीक है। उसके बाद फिर मैं मतलब वो लॉस में आ गया, तो फिर मैं काफी, मेरे को शॉक भी लगा सर, मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी होने लगे, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड, घर मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स थे, वो सभी मुझे बोलने लगे कि सारा सारा दिन तुम मतलब वर्क करके क्या हुआ, कुछ नहीं। तो ठीक है, वक्त के साथ साथ सारे जख्मी भी भर जाते हैं। उसके बाद फिर मैं जहाँ वर्क करती थी IT सेक्शन में, वहां से एक स्टाफ ने मेरे को उसी टाइम बोला था कि एक फोर्सेस का है, तो मैंने देख लिया था। 1-2 दिन मैंने ट्रेनिंग भी अटेंड करी थी, लेकिन मैं वो स्टाफ के कहने से तो मैंने फोर्सेस ज्वाइन नहीं किया सर। उसके करीब 6 महीने बाद मेरे ऑनलाइन से रिलेटेड कुटुंब ऐप से मुझे एक पर्सन ने मुझे अप्रोच किया फोर्सेस के लिए। तो मुझे फोर्सेस के बारे में तो पता था, बट मैंने ऑनलाइन इनके थ्रू ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि जो मेरे स्टाफ थे ना, वो मेरे हस्बैंड को जानते थे, तो वो अगर मैं ज्वाइन करती तो वो बता देते। और अभी अभी मैंने लॉस किया था, तो उनसे छुपा के मैंने ऑनलाइन, उनके जो बंदे थे मेरे अपलाइन थे, उनके थ्रू मैंने ज्वाइन किया। तो वो ज्वाइन कैसे किया वो मैं बताती हूँ आपको। घर में अगर मैं ज्वाइन करती, पेटीएम से पे करती, तो वो सारे हिस्ट्री वगैरह चेक हो जाता, मतलब पता चल जाता कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस फिर से ज्वाइन किया है। तो मैं इवनिंग के टाइम सब्जी मार्केट गई, वहां जिनसे मैं सब्जी लेती हूँ ना, उनको मैंने पैसे दिए और उनको बोला कि भैया आप इस पेटीएम पे, मतलब मेरे जो अपलाइन थे ना, उनके पेटीएम पे आप पे कर दो। तो मैंने 4200 से ये बिजनेस शुरू किया था, तो उनको मैंने पेटीएम किया, और वहां से फिर मैंने डिलीट कर दिया मैसेज पेटीएम का, कि मेरे फैमिली मेंबर्स को पता ना चले। तो हो गया, मैं ज्वाइन हो गई। उसके बाद फिर अब मेरे को मीटिंग अटेंड करना था, तो मैं ये छुप छुप के मीटिंग अटेंड करती थी, कभी स्टेज पे, कभी बालकोनी में मॉर्निंग का, और इवनिंग का मैं यूट्यूब वाला जो था वो मैं रात को तो दिन में मैं वर्क नहीं करती थी सर, मैं रात को 2 घंटे निकाल के 1 बजे तक वर्क करती थी। तो मेरे कई स्टाफ बोलते भी थे कि मैडम आप इतनी लेट तक क्यों जगे हो, मैंने कहा सर मैं वर्क कर रही हूँ। तो इस तरीके से मेरी ये फोर्सेस की जो जर्नी जो है शुरू हुई। अब इवन मेरे घर वाले तक को भी किसी को पता नहीं है कि मैं वर्क कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे देख रहे हैं कि ये कुछ करती जरूर है। तो फिर ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब NFT का वो आया था, तो मैंने मैंने 2-3 महीने तक जो अपना कोई विड्रॉ नहीं किया था, जो मेरी इनकम आई थी सब मैं उसमें इन्वेस्ट कर रही थी। तो अभी थोड़ा सा टीम के बारे में बता दूं, मेरे 11 डायरेक्ट में हैं और 132 लोगों की टीम है। लेकिन जब NFT आया था सर, ज्वाइन तो किया सबने, लेकिन अभी इसमें वर्किंग 2-3 पार्टनर ही हैं। तो मुझे 6 महीने लगभग हो गए, बट उस हिसाब से मेरी अर्निंग हुई नहीं है अभी, क्योंकि 2.25 लाख तक ही है, वर्क नहीं कर रहे। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे मेरी मदर इन लॉ है, अभी वो ऑन बेड हैं, तो मुझे काम करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन मैं फिर भी 2 घंटा रात का निकाल के मैं वर्क करती हूँ। तो अब जाहिर है, जब मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी तो फिर मेरा वर्क भी नहीं हो पाएगा उस तरीके से। लेकिन ये जो 2.25 लाख की अर्निंग है ना सर, ये मैंने सिर्फ 3 महीने में करी थी, और 2-2 घंटे सिर्फ वर्क करके किया हुआ है मैंने। ठीक है। तो अभी जो सर आपने अभी प्लानिंग दी थी 30 डायरेक्ट पार्टनर पे मैं वर्क कर रही हूँ। X3 X4 में 5 स्लॉट्स तक लाने हैं इन सबको, तो मैं फिर से अपने नए डायरेक्ट पार्टनर पे मैं फोकस कर रही हूँ। और दूसरा अभी X3 में मेरा जो है 6 स्लॉट है, X4 में 6 है, XQ में 7 स्लॉट्स हैं, और XXX और X गोल्ड में 4-4 स्लॉट्स हैं। ठीक है। तो मेरे कई सारे सपने भी हैं सर, जो मैंने नोट करके रखा है, और मुझे पता है ये मुझे फोर्सेस के थ्रू ही पूरा होने वाला है। तो जहां तक मेरे हस्बैंड की बात है, हम लोग एक ही सेक्टर में वर्क करते थे, तो उनको मैंने एक दिन जब मेरे पैसे आने लग गए ना, और जब मैंने कुछ विड्रॉल किया, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा अब बिलीव हो गया कि हाँ ठीक है। तो फिर उनको मैंने एक दिन अपने मतलब मोबाइल में दिखाया कि ऐसे ऐसे ये साइट से, इसमें ऐसे वर्क करने से इस तरीके की इनकम होती है। तो फिर वो लोग भी अब मान गए। चलो, मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वर्क तो मुझे करना है। मैंने पहले ही चोरी छुपा के मैंने ID लगाई, वर्क किया, तो इट्स ओके। ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने 30-40,000 तक मैंने विड्रॉ भी किया है, और 1.5 लाख तक का इन्वेस्ट भी कर रखा है, और मेरा यही है। अच्छा, वर्किंग का जो मेरा तरीका है, व्हाट्सएप पे करती हूँ, फेसबुक पे मैंने 1 महीने से वर्क करना शुरू किया। अभी जैसे मैडम ने बोला है कि फेसबुक पे 80% मतलब क्या बोलूं मैं, ऐसे लोग होते हैं टाइम पास करने वाले, जो कि सभी को फेस करना ही पड़ता है। तो वो मैं भी कर रही हूँ, और मेरे पास लीड्स भी आ रहे हैं फेसबुक से, 20-25 डेली का आ रहे हैं, जितना मैं वर्क कर रही हूँ। तो मैं मतलब यही कहना चाहती हूँ, सबसे मेरा यही मैसेज है कि ये संघर्ष जो है ना, वो एक लाइफ का हिस्सा है, और वो हमेशा रहेगा। और अगर वो स्ट्रगल नहीं रहेगा ना, तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे।
तो इसीलिए स्ट्रगल्स का रहना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का रहना जरूरी है, जिसके बदौलत जो है हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस 2023 में मेरा सपना है 1 करोड़ का मेरा सपना है। मैं अपना पूरा से पूरा मतलब टाइम दूंगी। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है वर्क करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं निकालने की कोशिश करती हूँ और ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट पे फोकस करती हूँ सर। तो ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा मैसेज दिया। और इतना सारा स्ट्रगल को झेलते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है कि टाइम ना मिलना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हस्बैंड वाली है यहाँ पे। तो मैं तो यही बोलूंगा, आप सब लोग अपने अपने हस्बैंड को मीटिंग ज्वाइनिंग कराओ, ताकि वो भी सुने और आपको सपोर्ट करे और मिलकर काम करिए। चलिए जी। हेलो। जी मैम, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर सो मच। आप इतने बड़े मंच में बोलने के लिए चांस दिए सर। मेरा नाम हो गया सर लीलमणि बास्के, जमशेदपुर से। और मैं भी पहले कुछ कंपनी में काम करते थे। कंपनी का नाम हो गया वेस्टीज। उसमें करीब 3 साल तक हम टाइम दिए, लेकिन कुछ इनकम नहीं आने के कारण हम उसको रिजेक्ट कर दिए। और बहुत सारा टॉर्चर भी किए वहां से कि सीनियर लोग कि आप दूसरे कंपनी में जा रहे हैं, आपका डूबेगा, ये होगा, वो तो बहुत सारा बात बोले, तो हम नहीं माने। तो एक सर का माध्यम से ही, मेरा सीनियर का नाम हो गया अबरा अंसारी, वो जमशेदपुर का ही है। उनका मेरा घर आए और मेरे को बताए प्रोसेस के बारे में। और जैसे बताए तो बहुत अच्छा लगा कि 1 सेकंड में यहाँ पर पैसा आता है। हम पैसा दे के यहाँ पर हम ज्वाइनिंग किए, और मेरे मन में चल रहा था कि बड़ा पैसा कैसे कमाएंगे। लेकिन सर यहाँ तो देखते हैं कि हम सोच रहे हैं कि बहुत मीटिंग भी अटेंड किए थे, लेकिन बहुत पैसा कमा रहे हैं, डेली का 5,000, 10,000, 1 लाख। तो हम सोचे कि करीब मेरे को पर मंथ 15,000 या 10,000 इतना आने से बहुत है। लेकिन जब हम कंटिन्यू काम को शुरू किए, सर सीनियर ने बताया इस तरह से मैडम कीजिए और हम सपोर्ट करेंगे, आप काम करते जाइए, जैसे सर बताते उस तरह से हम किए। तो पहला महीना का मेरा इनकम आए 46,000, दूसरा महीना में आए 80,000, इस तरह से लाख रुपया भी बहुत अच्छी काम चल रहा है। टीम का भी इनकम आ रहे हैं। हम बड़ी इनकम किए वो बड़ी बात नहीं है, मेरा टीम में जितना है सभी को इनकम किए हैं। और यहाँ से हम जो प्रोजेक्ट में काम करते थे वेस्टीज में, सर वहां से कोई भी मेरा सपना नहीं पूरा हुआ। और यहाँ से हम 3 महीना के अंदर में एक स्कूटी भी नहीं ली, मोबाइल भी ली, इस तरह से बहुत सारा चीज हम यहाँ से लिए। और इस तरह से हम मेरा टीम को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन मोबाइल थोड़ा सा मेरे को मोबाइल का माध्यम से ही काम करते हैं, लेकिन हम फील्ड में जाके ही अधिकतर हम लोग करते हैं, फील्ड वर्किंग करते हैं। कि लोगों को ऑनलाइन तो समझ में नहीं आते हैं, इसीलिए पहले कॉल से बात करते हैं और जाते हैं, टीम के साथ जाते हैं, अपना पार्ट टाइम करते हैं, फिर टीम को 100% सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सर ये आपने भी अपनी जर्नी बताई और बहुत सारे लोगों को सीखने को मिल रहा होगा। दोस्त जाओ मत, इनकी स्ट्रगल जो सुन रहे हो आप, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है या फिर होने वाला है, तो स्ट्रगल लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सफलता के लिए हमें स्ट्रगल और संघर्ष करना पड़ता है। कुछ सीट खाली है, जो लोग यूट्यूब पे लाइव हैं आ जाइए। अब तो अभी आप सुन रहे थे कुछ हमारे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख से ज्यादा कमाने वालों को। लेकिन अब हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अर्निंग 10 लाख रुपए से ऊपर है। और अगर इनको सुनना है कि आपको कमाना है 10 लाख रुपए, हर एक लीडर का सपना होता है कि मैं 40 लाख रुपए पे जाऊं, 80 लाख रुपए पे जाऊं, 50 लाख रुपए पे जाऊं। तो उन लोगों को भी आपको सुनना पड़ेगा कि कैसे वो लोग कर रहे हैं, कैसे यहाँ तक पहुंचे। वो भी अपनी जर्नी बताएंगे। हमारा मीटिंग 10 मिनट लेट चलेगा, 9 बजे तक चलेगा, तो बने रहिएगा। अगर सीखने के मूड में है तो बने रहिएगा। चलिए, हमारे बीच है यहाँ पे हरदीप कौर जी हैं, मैम को होस्ट हैं आप, एंड शॉर्ट में मैसेज देंगे। स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी क्लियर है। थैंक यू सो मच, आपने इतने बड़े पैनल पे मुझे इनवाइट किया।
अब यहाँ मैंने बहुत सी हाउसवाइफ लेडीज को सुना, बहुत अच्छा लगा सुन के। और एक चीज मैंने जो मेरे साथ भी ऑलरेडी हुई है कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सी आती हैं। और जैसे इन सब मैम की जर्नी है वैसे छोटी सी मेरी भी जर्नी है। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ। अब तक जितनी भी अर्निंग की है टोटली घर में बैठ के की है। एक भी प्लान देने के लिए मुझे बाहर जाना नहीं पड़ा, कभी भी नहीं गई मैं जब से मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया है। अगर पहले की बात करूं तो पहले मैंने 1 से 1.5 साल प्रोडक्ट बेस में बहुत मेहनत की। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। टीम भी बहुत अच्छी बिल्ड कर ली थी, बट अफसोस एक ही था कि अपना और अपने सीनियर का पे आउट तो बन जाता है, बट जो नीचे वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं, पीवी वीवी लेग मेंटेन ये वो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उनका पे आउट नहीं बन पाता था। तो ये सब चीज से मैं मायूस हो गई। उसके बाद टारगेट कंडीशन बहुत था, पूरा महीना मेहनत करने पर भी कुछ नहीं हाथ लगता था। तो वो मैंने मार्च 2022 में मैंने क्विट कर दिया। तो अप्रैल में मेरी लाइफ में फोर्सेज कॉन्सेप्ट आया। स्टार्टिंग में तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ सिस्टम है जो इतनी थोड़ी मेहनत करने के बावजूद भी इनकम आएगी। ना समझते हुए भी मैंने ये सोचा, मैं बिल्कुल नेगेटिव हो चुकी थी कि आज के बाद कोई भी कॉन्सेप्ट कुछ भी आ जाए नहीं करूंगी, क्योंकि इतना पैसा वेस्ट कर चुकी थी। समय और पैसा मैंने इतना वेस्ट किया है कि अगर मैं बताऊं तो मतलब आप हैरान मान जाओगे। मैंने 17 से 18 लाख तक का जो मतलब प्रोडक्ट वगैरह था वो सेल करके कंपनी को प्रॉफिट दिया, और मुझे क्या मिला? वही 5 से 6 लाख। इतना लॉस होने के बावजूद भी मैंने सोचा कि नहीं अब नहीं करूंगी। उसके बाद जब मेरी लाइफ में फोर्सेस आया तो फिर मैंने डिसीजन तो लिया। मैंने कहा इतने बड़े बड़े रिस्क ले लिए तो एक रिस्क और लेके देख लेते हैं, क्या पता कुछ बन जाए। रिस्क लिया। पहले जिस दिन मेरे को प्लान मिला, छोटी सी आईडी की सोच थी, फिर पूरी रात मैंने यूट्यूब पे इसका देखा, मैंने पूरी वीडियो देखी। सब कुछ चेक करने के बाद मैंने मॉर्निंग में डिसीजन लिया कि मैं 1200 से नहीं 13,000 से आईडी लगाऊंगी। तो मैंने आईडी लगाई। उसके बाद 15 दिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसको देखती रही, मीटिंग अटेंड करती रही। जब 1 महीने बाद मुझे कुछ इनकम आई, जिसको हम नॉन वर्किंग भी कह सकते हैं, बट होता इसमें वर्किंग ही। अगर वर्किंग करेंगे तो इनकम आती है कंटिन्यू। तो मुझे जब इनकम आई तो मेरा बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग हुआ। उसके बाद 1 महीने बाद मैंने जैसे ही काम करना स्टार्ट किया। अगर मैं अर्निंग की बात करूं, यहाँ से हमने एक गाड़ी भी अचीव कर चुके हैं और इनकम भी मेरी बहुत अच्छी है। अगर बीएनबी मिला के चले यूएस तो यहाँ से मैं 20 लाख प्लस की इनकम यहाँ से कर चुकी हूँ। अगर टीम की बात करूं, टीम साइज भी मेरा 400 प्लस का है। डायरेक्ट की बात करूं वो भी मेरे 30 प्लस हो चुके हैं। अगर बात करूं यहाँ पे जितनी भी हाउसवाइफ हैं, अगर हमने घर को देखते हुए, बच्चों को संभालते हुए अगर कोई बिजनेस करना है, हम चाहते हैं कि हमारे भी सपने पूरे हों, हम अपनी खुद के पैरों पे खड़े हो सके, अपनी इनकम कर सकें, अपने खुद के खर्चे थोड़े बहुत उठा सकें, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और कोई नहीं है। देखिए अप एंड डाउन आते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत से कॉन्सेप्ट घूम रहे हैं, बहुत से फ्रॉड कॉन्सेप्ट घूम रहे हैं। हमने इधर उधर नहीं देखना। भले ही हमारा बिजनेस थोड़ा स्लो हो रहा है तो बट हमने हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है। हमें पता है कि हम एक दिन सक्सेस होंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और भी बहुत से लीडर हैं, आप उनको भी मौका दीजिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। यहाँ पे हैं मिस आरती जी हैं। आरती मैम शॉर्ट मैसेज देंगे, स्वागत है। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एंड गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को, सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अपनी जर्नी शॉर्ट में बताना चाहूँगी। दोस्तों, मैं फोर्सेस ज्वाइन करने से पहले मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया करती थी, जिसकी अगर मैं बात करूँ जहाँ पे मैंने 3 साल का वक़्त दिया, और 3 साल के वक़्त में मैंने नॉलेज तो काफ़ी अच्छी ली, बट इनकम मैंने नहीं लिया। कहते हैं ना कि जब आप इनकम नहीं लेते हो, तो लोग आपको ताने देना शुरू कर देते हैं, घर के लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, पूरी दुनिया जैसे आपके खिलाफ हो और आप सिर्फ़ अकेले खड़े हो। तो ऐसा ही कुछ वक़्त था, ऐसा ही कुछ दौर था मेरे साथ में। लॉकडाउन का पीरियड आया, तब मैं घर आई, और घर आने के बाद में कहा जाता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं था कि अब यार करूँ क्या? और कभी ऐसा भी हुआ कि जब मैं अकेले में रही तो बहुत भी रोई कि यार क्या मैं लाइफ़ में कभी कुछ कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? बट थैंक गॉड कि मुझे फुर्सत जैसा सिस्टम मिला, और मैंने यहाँ पे जॉइन किया। यकीन करिए, जब मैंने फोर्सेस को जॉइन किया तब मन में एक छोटा-सा डर था
कि मैंने 3 साल का वक्त दिया, मैंने कुछ नहीं कमा पाया और क्या पता इस प्लेटफॉर्म में भी मैं कमा पाऊंगी या नहीं कमा पाऊंगी, क्या वास्तव में मैं यहाँ से कुछ बेटर कर सकती हूँ, क्योंकि डर इस बात का था कि मेरी जो पिछली कंपनी में जो मेरी टीम है वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मेरे सीनियर्स मेरे साथ नहीं देंगे। और एक दिन ऐसा ही हुआ, मेरे अपलाइन का चेक आया हुआ था, आया तो मेरा नहीं था 27,000 का। उस चेक में उनका ना तो फोटो डली थी और ना ही उनका नाम मेंशन था, बस इतना था कि टुडे माय इनकम करके। तो उस स्टेटस को मैंने ना आगे देखा ना पीछे देखा, ना मैंने ये देखा कि यार क्या होगा, मैंने लगा दिया अपने स्टेटस में। मेरे अपलाइन का दूसरे दिन तुरंत ही कांटेक्ट आया और कहते हैं कि आरती आप लालच में चली गई हो, और कहते ऐसी जो सिस्टम होते हैं, मनी रोटेशन होते हैं, आपका पैसा लूट कर के भाग जाएगा। दरअसल तब मुझे नहीं पता था कि क्या होता है सेंट्रलाइज और क्या होता है डिसेंट्रलाइज, क्या है इस सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी। मैंने काफी दिन तक इसमें वर्क नहीं किया, इस सिस्टम को खंगालती रही कि वास्तव में इसकी सच्चाई है या नहीं। और जब मुझे यकीन हुआ तब मैंने अप्रोच किया तो कुछ लोग मेरे साथ आए और उन लोगों की वजह से आज मेरी टीम कम से कम, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगी, 400-450 करीब पहुंच गई है, 500 बहुत जल्दी टच करने वाली है। ये कॉन्फिडेंस तब आया दोस्तों जब मैं लगातार मीटिंग को अटेंड की, चीजों को समझी। और आज की इनकम की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा तो नहीं किया है मैंने, पर 3 लाख करीब मेरा पहुंच गया है। और जैसा कि और लोगों ने बताया और मैम लोगों ने बताया कि बहुत सारी मुसीबतें हैं जो लड़कियों को झेलना पड़ता है, वो सारी मुसीबतें भी आती हैं और आती ही रहेंगी। कहते हैं ना कि मुसीबत उनके पास नहीं आता जो मर गया। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके पास मुसीबतें आएंगी। जिस दिन आपकी मौत हो गई, आप मर गए, शमशान चले गए, समझ जाना कि आपकी जिंदगी से सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। यूट्यूब में प्रकाश चौरसिया, नंबर मत डालो यार, इतने प्यारे लोग हैं यहाँ पे, सुनो चीजों को जो बता रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो चैट बंद कर दूंगा मैं यहाँ से। चलिए, जाइएगा मत अभी, अब तो असली खिलाड़ियों को आप सुनने वाले हैं। हमारे बीच है रोशनी खान जी हैं। रोशनी मैम, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैसेज शॉर्ट में देंगे, स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि मेरा नाम रोशनी खान है और मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। एंड रही फोर्सेस कॉन्सेप्ट की बात, तो मैंने इसे 1.5 साल पहले ज्वाइन किया था फेसबुक के थ्रू। मेरे अपलाइन ने पोस्ट किया हुआ था कुछ अजीब टाइप का कि मतलब हस्बैंड से परेशान अगर आप हो तो आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत थी। प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि मतलब खाने पीने को नहीं था, बट कहीं ना कहीं मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की थी, सिर्फ चूल्हा चौका में ही समेट के रह गई। मतलब जो एक पहचान होना चाहिए ना एक लड़की की, उसके नाम से, वो नाम ही खत्म हो गया था। तो मतलब हमेशा पैसा मांगना पड़ता था हस्बैंड से, ठीक है, और 4 बातें भी सुननी पड़ती थी। देते तो थे पर 4 बातें सुनाकर। तो मेरे साथ भी यही ऐसे ही था। तो मैंने फेसबुक के थ्रू इस बिजनेस को ज्वाइन किया और बिना हस्बैंड को बताए हुए पापा से पैसे मांग के उधार इस बिजनेस को शुरू किया। और आप लोगों को बता दे तो मेरे घर में जब बच्चे चले स्कूल एंड हस्बैंड चले जाते थे अपनी ड्यूटी पर, तो बिल्कुल अकेली होती थी, एकदम लाइफ बिल्कुल बोरिंग सी हो गई थी। बट फोर्सेस का बहुत ज्यादा थैंकफुल है कि फोर्सेस बिजनेस की वजह से आज मेरी अर्निंग 18 लाख प्लस की है एंड टोटल टीम साइज 1250 की है। एंड मोतियों की तरह अपनी टीम को पिरो के रखा है। बहुत मेहनत लगे हैं इस टीम को बिल्ड करने में। एंड कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग की ही नहीं थी। बट हाँ, एक चीज था कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है कि कभी भी मुझे पैसे मांगने के लिए पैसे चाहिए तो मुझे हस्बैंड से कभी भी मांगना ना पड़े। मैंने हस्बैंड को अपने 1 साल नहीं बताया। जब धीरे धीरे घर में एलईडी टीवी एंड घर का रिनोवेशन एंड ज्वेलरी परचेस करना, जब धीरे धीरे मैंने स्टार्टिंग किया सारी चीजें खरीदना, तो हस्बैंड ने मुझसे बोला कि आप मतलब चोरी किए हो जेब से, पैसे निकाल रहे हो आप जेब से। एक्चुअली हम वाइफ्स की आदत होती है कि चाहे जितना हमारे पास पैसा हो बट जेब से पैसा हम निकाल ही लेते हैं हस्बैंड के, ठीक है। तो उनको क्या हो गया कि शक हो गया
कि मतलब 30,000 की टीवी कहाँ से आ रही है, घर में गेट कहाँ से लग रहे हैं, कूलर पंखे फ्रिज सब कहाँ से आ रहे हैं। तो एक चीज हो गया, फिर धीरे धीरे करके मैंने उनको बताया, बट आज वो इतना प्राउड फील करते हैं ना। आज समझ लीजिए 4-6 LDP मैंने अपने दम पे अटेंड की है, उनका परमिशन हर जगह रहा है, कहीं साथ में नहीं आए हैं, बट हाँ आज वो बहुत प्राउड फील करते हैं। एंड फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी जो हमारी थी वो दूर हो गई है, एंड सपोर्ट भी करते हैं उनको। और काम करने का तरीका देखिए, सबने जैसे बताया कि फेसबुक व्हाट्सएप रिजेक्शन हम हाउसवाइफ को, गर्ल्स को, स्टूडेंट्स को मिलते हैं। कुछ लफंगे टाइप के होते हैं जो आप वीडियो कॉल कर लीजिए, फ्रेंडशिप कर लीजिए, या हमको मिल के प्लान दीजिए। मुझे भी आज ऐसे लोग ही मिलते हैं जो बोलते हैं कि आप इलाहाबाद से हैं तो आप हमसे मिल लीजिए। तो मेरा उनसे सिर्फ एक कहना है कि देखिए, मिलेंगे तो भी हम आपको मोबाइल ही दिखाने वाले हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो हमारा है नहीं कि प्रोडक्ट का हम डेमो करेंगे। तो इसी तरह हम कह के हम बोल देते हैं कि भाई अगर आप इंटरेस्ट है, मुझे ये बिजनेस ऑनलाइन मिला है तो आप भी इस बिजनेस को ऑनलाइन ग्रैब करें, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा सिस्टम है मेरा। जितने भी यहाँ पर रिसेंट में पर्सन ज्वाइन हुए हैं, ये जितनी भी गर्ल्स यहाँ पर ज्वाइन हुई हैं, देखिए स्टार्टिंग का तो 2-4 दिन, हफ्ता भर होता है ना, हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना आए, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल चीजें ज्यादा है, सीखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट अगर फोर्सेस को गलती से भी आपने सीरियस ले लिया ना, तो जैसे कि अभी मैम ने बताया कि एक मंथ की इनकम 40,000 थी, सेकंड की 80,000, तो आप भी ऐसे ही अचीव करोगे। बस लगे रहना है, लगे रहना है। बाकी ये कंपनी बदलना, वो कंपनी बदलना, कहीं भी आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। अगर फोर्सेस में है तो मन लगा के काम कीजिए, जिस तरह हम लोग एक नए ऊंचाई पर हैं। सीरियसली गाइस, जब कभी भी हम को होस्ट लोगों को देखते थे ना, तो मुझे एक सेलिब्रिटी वाली फील आती थी कि मतलब काश मेरा भी वो दिन होता जब मुझे को होस्ट बनाते। और आज वो दिन है। तो सारा का सारा जो अचीवमेंट है ना, वो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस लगे रहिए, जैसे काम कर रहे हैं करते रहिए, अपलाइन के गाइडेंस पे। आप लोगों को बताया, मुझे तो मेरे अपलाइन का सपोर्ट ही नहीं मिला, कभी बिजनेस किया नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग, बट जैसे इस बिजनेस को साइन अप किया, मेरे अपलाइन एंड सुपर अपलाइन रफू चक्कर हो गए। कोई किसी कंपनी में भाग गया, कोई जॉब के पीछे परेशान हो गया, बिल्कुल अकेले हो गए, मन डाइवर्ट भी हुआ। बट ये हुआ कि यार अपलाइन की वजह से मैंने थोड़ी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैंने इस बिजनेस को अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए ज्वाइन किया था। तो धीरे 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 करके मैंने चीजों को सीखा, यादवन सर की मीटिंग अटेंड की, रामदेव सर से बात किया, सब अपलायंस के, भले ही मेरे अपलाइन नहीं थे बट सुपर अपलाइन का साथ लेके मैंने इस बिजनेस को किया। और आज आप लोग मेरा अचीवमेंट देख सकते हो। आज हर कोई, कभी भी किसी का फेसबुक के थ्रू फोन आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 20 कॉल 30 कॉल लगाओ, जैसे ही फोर्सेस वालों का फोन आता है, बोलते हैं रोशनी खान है, तो तुरंत पहचान जाते हैं, अच्छा मैम आप मीटिंग से हो। तो एक बहुत प्राउड फील होता है कि आपको लोग जब आपके नाम से जानने लग जाए। तो बस मेरा कहना यही है सभी से कि लगे रहिए, डटे रहिए, जीत मिलना निश्चित है। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच रोशनी खान जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। और बिल्कुल दोस्त, चलिए हमारे बीच है कुसुम मैम, है कुसुम तनवर जी, स्वागत है मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी प्रॉपर है। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम कुसुम तंवर है, मैं नीमच मध्य प्रदेश से हूँ और इस सिस्टम के ऊपर करीबन 1.5 साल से वर्किंग कर रही हूँ। इसमें आने से पहले मेरा जॉब था, मैं 15 साल से जॉब कर रही थी, कॉलेज लाइब्रेरियन की पोस्ट थी मेरी। करीबन 15 साल की जर्नी में मैंने 6,000 से लेके 15,000 तक का इनकम जनरेट किया, इतना सैलरी मिलता था। 6 से 8 घंटे वहां पे जॉब करना और उसके बाद में घर संभालना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, कोई हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था। फिर भी मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करती थी। ऑनलाइन का मतलब है ऑनलाइन शूज वगैरह, कपड़े वगैरह, उसको सेल करना, उसका ऑर्डर लेना, यही काम मेरा था। करीबन 6 साल मैंने ये भी वर्किंग किया। और कहा जाए कि चैलेंज तो हर जगह आते हैं और वास्तव में मेरे साथ भी आए। फिजिकली जो हम लोग वर्क करते थे वहां पे एक चीज थी कि फिक्स इनकम हमको मिलता था, लेकिन ऑनलाइन जहाँ पे मैं काम करती थी प्रोडक्ट के अंदर, वहां पे मुझे कुछ
मंथ के अंदर 1 या 2 ऑर्डर कहीं लगते थे, कहीं एक्स्ट्रा इनकम वहां से हो पाती थी, उसके अलावा कुछ सपोर्ट नहीं था, कहीं से भी सपोर्ट नहीं था। और उसके बाद मुझे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने का मौका मिला, 2 साल करीबन मुझे वहां पे वर्किंग करते हुए। और सिर्फ वहां भी यही चीज हुई कि मैंने अपना खुद का पैसा वहां पे लगाया, वहां भी मुझे कुछ बड़ा मिल नहीं पाया जैसा मैं चाह रही थी। अगर मेरी वॉइस सर प्रॉपर है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। मैम कंटिन्यू करें, हम शॉर्ट मैसेज देंगे क्योंकि ये टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं बचा है। ओके सर। यस, उसके बाद में मुझे फोर्सेस में वर्किंग करने का मौका मिला। मेरे अपलाइन जो जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहीं से मेरे अपलाइन भी थे। उनके ऊपर विश्वास करके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बिना प्लान देखे मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे सपने इतने बड़े थे कि मैं चाह रही थी कि कहीं तो कुछ मिल जाए, इसलिए मैंने इस फोर्सेस को ज्वाइन किया। और फर्स्ट टाइम इसकी मीटिंग देखी तो मुझे मैंने बहुत सारे ऐसे पर्सन को सुना जिन्होंने बहुत अच्छी इनकम यहाँ पे करी थी, तो मुझे लगा कि मैं भी यहाँ से बहुत कुछ कर सकती हूँ। हालांकि ट्रस्ट तो नहीं होता है, क्योंकि इतना साल मैंने 15 साल अपना वहां पे दिया जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन खुद को एक मौका देना मैंने बेस्ट समझा। उसके बाद में धीरे धीरे वर्किंग स्टार्ट हुआ। जैसा कि बताया जाता है कि स्टार्टअप के लिए पेमेंट मेरे पास भी नहीं था, मैंने फर्स्ट में एक लेवल से ही आईडी लगाया था, और जब एक लेवल से आईडी लगाने के अगले दिन मुझे जब उससे इनकम आया तब मुझे लगा कि वास्तव में यहीं से कुछ हो सकता है। मैंने 25,000 का अरेंजमेंट अपने पापा के से लेकर इसमें स्टार्ट किया, 5 लेवल कंप्लीट किया और वर्किंग स्टार्ट हुआ। कुछ समय लगा, हालांकि ऐसे पर्सन आते हैं जैसा मैम ने बताया। और वेस्टीज के अंदर मैं वर्किंग करी थी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, वहां मेरा जो बिजनेस था इन्हीं लोगों के कारण मेरे को वो बंद करना पड़ा। मैम आपका माइक म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। जी, उन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आने के बाद में वहां पे इतनी परेशानी आ रही थी, फेसबुक के ऊपर ही काम करना पड़ता था। मैं नहीं चाहती थी घर से बाहर जाऊं, लेकिन वहां पे डेमो वगैरह के लिए जाना पड़ता था, लेकिन उस चीज से मैं निजात पाना चाहती थी, कहने का मतलब। तो फिर उसके बाद मुझे जब फोर्सेज मिला तो मैंने यहाँ पे एक ही शर्त रखी कि सर मैं इस काम को समझूंगी, इसको करूंगी भी सही, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। तो मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने एक ही चीज बोली, मैडम घर से बाहर आपको वैसे भी जाना भी नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म ही सबसे बेस्ट आपके लिए यही है कि आपको घर से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, करिए आपको शुरुआत। और मेरे अपलाइन का जब मैंने चेक देखा तो एक सिंगल डे का उनका 51,200 का चेक बना था। वहां से मेरा दिमाग खुला और मैंने कहा अब अपन को काम करना है और यही करना है। उसके बाद मैंने जॉब को क्विट किया। जॉब को क्विट करने के बाद अभी तक यहाँ पे काफी अच्छा टीम बन चुका है, 1430 लोगों का मेरा टीम बन चुका है। करीबन मैंने 42 लोगों को बिजनेस रेफर किया है। और इनकम की बात करें तो 12 से 13 लाख के प्लस की इनकम घर बैठे जनरेट की है। इतना ही बताना चाहूंगी। जितनी भी फीमेल्स मुझे सुन रही हैं तो आप सभी डेडिकेशन के साथ वर्किंग करिए और अच्छा रिजल्ट आप यहीं से निकाल पाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। चलिए 5 मिनट और दीजिएगा। एक्चुअली आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि लास्ट तक आप लोग बने रहे हैं। 5 मिनट और चाहिए, क्योंकि अब आप सुनने वाले हैं हमारे कुछ 2 लीडरों को और जिनकी अर्निंग, उन्हीं से हम पता करते हैं कितनी अर्निंग उन्होंने किया है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, संगीता सिंह जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, स्वागत है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर इनवाइट किया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगेन यहाँ पे जितने भी ऑलमोस्ट लीडर हैं सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मेरा नाम संगीता सिंह, एमपी जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि अभी आपने सुना कि हमारे पास इतनी सारी लेडीज लीडर हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं पूछ रहा है कि हम सारे लोगों को यहाँ पे हमारे अपलाइन इन्वाइट कर सके। तो वाकई कहते हैं ना कि फोर्सेज वाकई बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी सिस्टम को 2 साल हो चुका है मुझे इस प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क करते हुए। अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो इस सिस्टम से मैंने 40 लाख से भी प्लस का पे आउट निकाला है। टीम साइज की बात करूं तो टीम मेरी यहाँ पे 7,000 से भी प्लस का होने जा रहा है, प्लस अप्रॉक्स मेरा 7,000 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रतिदिन का, आज देखिए एक छोटा सा टारगेट था मेरा कि स्टडी करने के बाद एक छोटा सा जॉब ही मिल जाए, मेरे लिए काफी बेहतरीन होगा कि 15 से 20,000 की सैलरी हो जाए, उसमें अपनी खुद का खर्च एंड अपनी फैमिली का खर्च। बट रियलिटी मैं फोर्सेस में जब से मैंने स्टार्टअप किया, एक एक दिन का
मैंने इस सिस्टम से 10,000 से लेकर के 10 लाख तक का मैंने 1 डे का हाईएस्ट पे आउट निकाला। वाकई आज कहते हैं ना कि फोर्साज में आकर के अपने आप में बिलीव नहीं होता कि जो कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं था। देखिए प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम तो हर किसी को आती है। कहते हैं ना कि चाहे आप रास्ते पर चलो, चाहे आप घर का काम करो या अदर पर्सन कुछ भी करो, प्रॉब्लम तो हर जगह पे आपको झेलना ही पड़ेगा। कहते हैं ना एक फूल तोड़ने के लिए भी कांटों से गुजरना पड़ता। उसी प्रकार से मैंने जब इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था और यहाँ पे जब मैंने लोगों की अर्निंग देखी तो मुझे इतना कभी नहीं दिखा कि मुझे कितनी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कितने लोगों को कॉल करना पड़ेगा, मुझे कितना समय देना पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक ही टारगेट रहा कि समय चाहे जो भी लगे, टाइम चाहे जो भी देना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता कि नोट मैं यहाँ पे कैसे कमाऊं। तो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम के अंदर पैसा लगा। समस्या कितनी आई कितनी, क्योंकि आज की डेट में मैंने कुछ ऐसे चीजें भी देखी हैं कि लोग यहाँ पे अगर आज हम अपनी परेशानियां लेकर के सामने खड़े होते हैं तो ना तो हमें ट्रॉफी मिलने वाली है, ना ही तो हमें इनकम मिलने वाली है। आज अगर हम कितनी भी मेहनत करते जाएंगे तो 110% एक चीज तो यकीनन है कि आज अगर अपनी लाइफ में आप बहुत बड़ी अर्निंग कर लोगे ना तो नाम भी आपका होगा, पहचान भी आपकी होगी और आप ही के नाम से यहाँ पे जाने जाएंगे। तो बिलीव करना कि जब इस सेशन को, इस प्लेटफॉर्म को मैंने सीखा, सुना, समझा, मुझे सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगी कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर पैसा बहुत है। जब लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। 100% डेफिनेटली मैंने करके दिखा है। अभी तो एक छोटी सी प्लानिंग है इस सिस्टम के अंदर, अभी तो एक छोटी सी प्लानिंग है। जब किसी कॉन्सेप्ट की कोई प्लानिंग नहीं थी, किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई वर्क नहीं किया था, और आज फोर्साज में कदम रख करके सीखते सिखाते जब मैंने 40 लाख का पे आउट निकाल लिया, जब बिना नॉलेज के, तो यकीन करना लीडर के कहीं ना कहीं 2 साल ऑलमोस्ट मुझे नॉलेज लेते लेते मैंने जब 40 लाख से भी प्लस का पे आउट निकाल लिया तो 2023 के अंदर जो मेरा खुद का पर्सनली टारगेट है 2 CR से भी प्लस का टारगेट है। और जब मैं बिना सीखे हुए 40 लाख कमा सकती हूँ तो 110% मैं यहाँ से आप लोगों से वादा करती हूँ कि 2023 के अंदर मैं अपना 1 CR डेफिनेटली कंप्लीट करूंगी। मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं उनके साथ ही मैं यहाँ पे करूंगी। सो अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर इनवाइट किया। चलिए थैंक यू सो मच। लास्ट सुनते हैं सोनिया राजपूत मैम, अगर आप अवेलेबल है कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त इंटरनेशनल वेबिनार के अंदर इनवाइट करने के लिए। एंड सभी लोगों को ग्रेट गुड मॉर्निंग, जितने भी हम मंच पर अभी तक जितने भी बब्बर शेर बने हुए हैं और इन बब्बर शेरनियों को भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, जिनसे आज बहुत कुछ सुनने का और सीखने को मिला। और एक चीज बोलना चाहूंगी स्टार्टिंग में, जो लोगों ने लेफ्ट मारना स्टार्टअप कर दिया ना, तो एक चीज सोचना, ये जो बब्बर शेरनियां गर्जरियां, ऐसे ही बब्बर शेरनियां आपके घर पर भी हैं। अगर इन लोगों को सुनते हो, अगर सुना हो तो गाइज आप लोग भी घर में भी मोटिवेशन दे सकते हो। जब ये से लेडीज उठ के आज एक मुकाम तक पहुंची हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर में भी वो लेडीज से भी कर सकती हैं। बट कहीं ना कहीं लोगों ने लेफ्ट मारना स्टार्टअप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने नाम की बात करूं दोस्तों, नाम सोनिया राजपूत फ्रॉम पंजाब से हूं और बहुत ही खूबसूरत सिटी पटियाले से बिलोंग करती हूँ। इस जबरदस्त सिस्टम की एक स्टूडेंट हूँ, सीख रही हूँ। और जिसने मुझे इस बिजनेस का जो लिंक प्रोवाइड किया, जिसने मुझे इस बिजनेस के अंदर जो लाने वाले हैं, वो है हमारे सबके जबरदस्त पर्सनालिटी मिस्टर यादविंदर सर, जो मेरे पटियाले से नहीं थे, मेरे शहर से नहीं थे, ना पंजाब से थे। एक अनजान इंसान ने एक जूम लिंक डाला, उस जूम लिंक के माध्यम से इस सिस्टम को देखा, सुनने को मौका मिला, लेकिन इस सिस्टम की नॉलेज नहीं थी, समझ नहीं थी। बट फिर भी वेरी फर्स्ट डे ही मैंने डिसीजन लिया सिस्टम को करना। क्योंकि माय डियर, डिसीजन मैंने इसीलिए लिया था इस बिजनेस को करना, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बहुत मध्यम परिवार से बिलोंग करती थी, इवन घर तक नहीं था, मायके में रह रही थी। और इस सिस्टम को स्टार्टअप करना मेरे कोई शौक नहीं था, कहीं ना कहीं इस बिजनेस को करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास 3 बेटियां हैं और मुझे घर बनाना था, बच्चों की मैरिज के लिए पैसों की जरूरत थी। और इतनी किस्मत भी खराब थी क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी एजुकेशन नहीं थी जो मुझे नौकरी मिल जाती, राइट। और आज थैंक्स करती हूँ, अगर नौकरी होता तो उस बिजनेस को करने के लिए मैं भी पूछती, इसका 10 नंबर नहीं है, पेन नंबर नहीं है, ये लीगल नहीं है, अनलीगल है, कैसे चलेगा, यह चीजें बहुत सारे क्वेश्चन करती। तो इसीलिए थैंक्स करती, कोई क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि इतना माइंड चला ही नहीं था। और इस सिस्टम को कहीं ना कहीं पैसे अरेंज कर वेरी फर्स्ट डे स्टार्टअप किया। सिर्फ अपलाइन से एक ही चीज बोला, सर अगर सिस्टम के अंदर पैसा आता है तो सिस्टम को करूंगी। क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पर जो मैं लास्ट तक बनी रही वो
मेरे लिए बहुत लकी डे था, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर लास्ट तक बनी रही थी और लास्ट में जो बब्बर शेरों को सुना था, कोई पर्सन कोई बिहार से था, कोई यूपी से, कोई राजस्थान, कोई कहीं से था, और हर एक पर्सन की वर्डिंग थी। मैंने 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, और इनकम की बात करूं, किसी ने 20 लाख, किसी ने 40 लाख, किसी ने 1-1 करोड़ तक कमाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो लगा यार इतने कम समय में अगर लाखों रुपए कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग में निकलेंगे। इतना ट्रस्ट था भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा आता है, लोग हीरो जीरो से उठकर हीरो बन सकते हैं, ये विश्वास था। और सर को ही बोला सर अगर पैसा आता तो मैं करूंगी, तो बिलीव करना, सर ने बोला यस आता है, तो इस सिस्टम के अंदर दोस्तों करना स्टार्टअप किया। जितना सर ने बोला मैंने सिर्फ करने की कोशिश की है, 100% हुआ नहीं है, मैंने करने की कोशिश की और करने का नतीजा सिर्फ इतना, इस सिस्टम के अंदर आज 80 लाख रुपए सिर्फ बीएसडी प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, बीएसडी प्रोजेक्ट के अंदर 80 लाख रुपए जनरेट किए। और 80 लाख रुपए को कमाने के लिए सिंगल पर्सन को जाकर मैंने फेस टू फेस नहीं मिली, तो किसी को जाकर 1 by 1 प्लान नहीं किया, किसी को भी जाकर ओपन मीटिंग्स नहीं दी, जितना भी इनकम जनरेट किया टोटल 4 दीवारी में बैठकर घर पर किया। आज जहां पर छोटी छोटी चीजों को लेकर मैंने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज की थी, वो एक चीज सोचा था मैंने अपने बच्चों को नहीं करवानी, इसीलिए सिस्टम में आई हूँ। और थैंक्स करती हूँ अपनी अपलाइन का, जिन्होंने सिस्टम दिया। आज यहाँ पर मैंने 85% लाइफ चेंज की है, जहां पर 1000 रुपए खर्चने के लिए मुझे 500 बार सोचना पड़ता था, आज 1 लाख रुपए खर्चने के लिए मुझे 1 मिनट भी सोचने की जरूरत नहीं है। इतनी औकात चेंज की है मेरी फोर्सेज ने। और यहाँ पर ज्यादा टीम साइज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मात्र अभी 4000 की भी टीम मेरी कंप्लीट नहीं हुई, बट एक टारगेट बताती हूँ, यहाँ पर जिस दिन 6000 की टीम होगी 1 CR उठाकर मारूंगी यहाँ पर, और 100% करूंगी। और यहाँ पर ये सारा कुछ जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ सिर्फ जूम सेशन की वजह से है, क्योंकि इस बिजनेस को मैंने पहले बोला मैं शौक से नहीं कर रही, इस बिजनेस को मजबूरी से कर रही हूँ। और जिस दिन कोई मजबूरी से करता है वो लोग माय डियर कुछ ना कुछ यहाँ पर कर जाते हैं। और जब हम लोग यहाँ पर जब भी हम लोग इनकम करते हैं, जब भी हम लोग बड़े लेवल पर जाते हैं, तो प्रॉब्लम में आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। जिनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी वो फोर्सेज क्या, वो किसी भी फील्ड में चाहे नौकरी तक करेंगे, तब भी हम लोगों को ऐसा नहीं भी आपको बहुत इजी लाइफ होगा। हम जितनी भी फील्ड करें, जब 10,000 20,000 यहाँ पर 20,000 की नौकरी भी करते हैं ना, तब भी हमें दिक्कतें आती है, तब भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो पर मंथ का हमें लाखों रुपए कमाना है, तो ये कैसे हम लोग सोच ले भी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और जब भी मेरे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं सिर्फ एक चीज सोचती हूँ भी अभी आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि परीक्षा हमेशा उन्हीं की लाइफ में आती है जो लोग इतिहास रचने वाले होते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त पैनल के अंदर मुझे इनवाइट करने के लिए, और थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत सिस्टम मेरी जिंदगी में लेने के लिए। और आपके जरिए मैंने अपनी जिंदगी चेंज की, और यहाँ पर अपने बच्चों की, अपनी लाइफ, अपने पूरे परिवार की लाइफ चेंज करने का सिर्फ आप रीजन हो। तो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सोनिया मैम, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया अपनी जर्नी। दोस्त, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोग लास्ट तक टिके रहे, बने रहे। आज का ट्रेनिंग सेशन सुनने के बाद कितने लोगों को हौसला बुलंद हो चुका है, हौसला बढ़ चुका है। यस, ये लोग कर सकते हैं। इतना प्रॉब्लम, इतना स्ट्रगल, इतना संघर्ष को झेलते हुए भी, घर पे न बताना, हस्बैंड को न बताना, कॉलिंग पे, सोशल मीडिया पे तरह तरह के प्रॉब्लम्स आने के बाद भी ये लोग टिके रहे। और एक ही चीज है, कमिटमेंट। आपने जो ठाना है वही आपके साथ होगा, जो आपने 100% का डिसीजन लिया है कि यस करना है, मतलब करना है। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है, जो भी और हमारे बीच कुछ फीमेल्स हैं, हाउसवाइफ गर्ल्स, या फिर आपको लग रहा है आपकी हिम्मत टूट चुकी है, या आप कहीं और किसी कंपनी में काम कर रहे थे, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को आपने सुना जो अलग अलग कंपनियों से बिलोंग करते थे, लेकिन वो कहते ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आपकी दुनिया पूरी अंधकार पे चला जाता है, और उस टाइम कुछ रास्ता जरूर मिलता है, और वो रास्ता आपको फोर्सेस जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। बस फोर्सेस को सिर्फ नाम के लिए ज्वाइनिंग मत करना कि सिर्फ ज्वाइनिंग हमने किया है। ज्वाइनिंग करने के साथ साथ शुरुआत में सबको प्रॉब्लम फेस करना होता है, चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो। तो इतने लोगों को सुनने के बाद अगर आपको सीखने को मिला है, तो दोस्त आज के बाद बस ठान लीजिए कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इसके लिए 100% अपना फोर्सेस को दीजिए,
दिल से काम करिए, काम से प्यार करिए, प्यार से काम करिए। बाकी मिलते हैं इवनिंग में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। जय प्रसाद।